वो आपने अटैक का मतलब रहता है वो बार उसको मतलब अटैक आ चुका है यार। समझा करो, तुम्हारे हाथ जोड़ ले यार। लड़की आएगी, लड़की ध्यान दे देगी। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। उसका अटैक आ चुके हैं भैया, मेरे भाई को मत ले मेरे से यार। एक मिनट भैया, उसकी तबीयत खराब है, तुम्हारे हाथ जोड़े यार। उसकी जान दे। तू अंदर चल बैठ, अंदर बैठ, तू अंदर बैठ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। किसकी तुम्हारे हाथ जोड़ ले यार, हो जाए हमारे हमारे हम बच्चों को खो चुके हैं, दूसरे भाई को नहीं खोना चाहते। वो आपने अटैक का मतलब रहता है वो बार उसको मतलब अटैक आ चुका है यार। समझा करो, तुम्हारे हाथ जोड़ ले यार। लड़की आएगी, लड़की ध्यान दे देगी। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। उसका अटैक आ चुके हैं भैया, मेरे भाई को मत ले मेरे से यार। आपको जानकारी क्या मिली? क्या जानकारी मिली थी आपको? दो सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल से उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। हाँ। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी का वही है गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। हाँ। शिलोंग से निकल चुके हैं 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुंच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन कौन लोग साथ थे? सरकार से मेरी एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा तो वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी है, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपनी मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी है। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए समझ इस केस में। आपके राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। अच्छा, आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज देखी, बातचीत हुई, बच्चे से मिलाए गए। इसके बाद नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं इंदौर केस की। इस केस में अब एकदम
रियलिटी सामने आ गई है। ये साफ हुआ है कि सोनम ही इस पूरे मामले में साजिश करता थी। शुरुआत से हम ये रिपोर्ट फॉलो कर रहे थे और कहीं से भी ऑल्दो ये चीज़ें साफ थी कि सोनम का इसमें रोल हो सकता है, लेकिन इसलिए कोई नहीं बोल रहा था क्योंकि कयासों पर कोई स्टोरी नहीं बनानी चाहिए और ना ही पुलिस इस बाबत कोई खुलासा कर रही थी। वो अपने आप ही अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये मुझे लगता है कि हम काफ़ी बुराई करी हमने पुलिस की शुरुआत में, लेकिन 7-8 दिन बाद उन्होंने एक अच्छा आउटकम दिया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जिस तरह का रिजल्ट इस केस का निकला, मतलब मर्डर मिस्ट्री जिस तरह से रिवील हुई, ऐसा आम तौर पर तो इंसान नहीं सोच सकता। देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन आदमी ऐसा इमेजिन नहीं करता क्योंकि एक बेकसूर लड़का इमेजिन क्यों नहीं करता इस तरह की इसलिए नहीं करता चिराग भाई, क्योंकि एक लड़का जो बेकसूर है, जिसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, क्या सिर्फ शादी करना गुनाह हो गया? अगर ऐसी बात थी तो लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप बताइए ना, मतलब इसे तो कहते हैं स्केपगोट, बलि का बकरा इसी को कहते हैं। तो राजा के साथ वही बात हुई। ये कितनी दुखद बात है, लोग इस कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे। अगर आज हम और आप इस मामले पर सुबह सुबह बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें वो शॉकिंग एलिमेंट है कि कोई आदमी अपने खुशियों की खातिर किसी की इस तरह से जान ले सकती है। एक और जिक्र करना चाहूंगा, मेरठ का वो जो हत्याकांड था, नीले ड्रम वाला, मुस्कान वाला, वो मामला क्यों इतना चर्चित हुआ? इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि ये जो घटनाएं होती है ना, ये अनइमेजिनेबल होती है। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान इस बात को यकीन नहीं कर पाता कि कोई अपने स्वार्थ की खातिर, अपनी खुशियों की खातिर किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करा सकती है या कर सकता है। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये चिराग, कि लड़कियां या महिलाएं आमतौर पर उनमें दया भाव या करुणा का भाव बहुत ज्यादा होता है। हमने लड़कियों को माँ के तौर पर इसमें देखा एक है, चीज ममता बताइए होती है। आपकी, ठीक है, इसमें एक चीज बताइए कि ये सोनम ने जो स्टेप लिया, मारने का स्टेप क्यों लिया? भाई अगर उसको अफेयर करना था, जैसे आपने शुरुआत में कही शादी नहीं करती, ये कहा जाए कि शादी दबाव में उसने करी और फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचा और उसको लगा कि भाई अब एक ही तरीका है, इसको मार देंगे तो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और बाद में मैं इस तरह से शादी करूँ। नहीं, चारा नहीं बचा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे चारे बचे थे। भाग जाती घर से। दूसरा चारा ये था कि डाइवोर्स ले लेती। तीसरा चारा तो खैर मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उससे कम से कम राजा रघुवंशी को नुकसान नहीं होता। आपने शादी दबाव में की, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि बगैर दबाव के किसी से शादी करके उसकी हत्या करके फिर अपने प्रेमी के पास वापस जाने की कोशिश करना, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सोनम के घर वालों को भी यकीनन सोनम के इस अफेयर के बारे में जानकारी होगी, और सोनम ने भी जो इतना ड्रास्टिक स्टेप ले सकती है, उसने जरूर अपने घर वालों को बताया होगा कि मैं किसी के साथ अफेयर में हूं या इन्वॉल्व हूं। इसके बावजूद शायद लोकलाज कह लें या जो सोशल स्टिग्मा है, उसकी वजह से परिवार वालों ने सोनम की शादी कराई होगी। ये मैं अंदाज से कह रहा हूं, क्योंकि ये तथ्य अभी खुलकर सामने नहीं आया। तो इस उसका नतीजा, उसका आउटकम इतना बुरा होगा, ऑब्वियसली ये कोई नहीं सोच सकता। अब पुलिस ने जब इस मामले में तफ्तीश की तो सोनम गिरफ्तार हुई। सोनम के साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इंदौर के ही रहने वाले हैं, और राज कुशवाहा नाम का एक लड़का है जिसके साथ सोनम के अफेयर हैं या रिलेशन है, इस तरह की बात पुलिस ने बताई है और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सुबह सुबह जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉर्नाड सांगमा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपनी पुलिस को बधाई दी और उन्होंने कहा कि 7 दिन की अथक मेहनत और प्रयास के बाद मेघालय की पुलिस ने इस मामले को क्रैक कर लिया है और सोनम को भी बरामद कर लिया गया है और 3 असाइलेंट्स को, मतलब हमलावरों को, इंदौर से, मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। तो जैसे ही, हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं लिखा था कि सोनम ही इस मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही ये बताया गया कि इंदौर से किलर्स पकड़े गए हैं, तो जाहिर है फिर इन दोनों में से किसी के साथ तो कनेक्शन जुड़ना था। एक बंदा जो मर गया उसके साथ तो किलर्स का कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, जिसने मारा उसके साथ ही जुड़ेगा। फिर ये कहानी साफ होते देर नहीं लगी कि कत्ल जो है वो सोनम ने ही करा है। लेकिन इसमें एक चीज और, कि इतने दिनों तक गायब रही और अचानक गाजीपुर में आके सरेंडर कर दिया। सरेंडर की कहानी समझ नहीं आ रही। जिसने मार दिया, जो ये ड्रास्टिक स्टेप ले सकती है, वो तो भाग भी सकती है। देखिए, भाग तो दबाव में करना नहीं, देखिए भाग तो रही थी, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 23 तारीख को इनकी आखिरी बार घर वालों से बातचीत हुई थी और 23 या 24 के दरमियान अगर राजा का कत्ल हुआ, तो 23-24 मई से लेकर आज, या मान लीजिए बीते कल की मैं बात करूं, 8 तारीख ना, बीते कल 8 तारीख था, तो 8 तारीख तक तो वो भागती रही। लेकिन भागने की भी एक हद होती है। आज के जमाने में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, मीडिया इतना एक्टिव है, उनकी तस्वीरें जो है हर जगह पर है, इंसान अपना चेहरा रातों रात नहीं बदल सकता ना। किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर वो छिपती तो उसके बारे में पता चल ही जाता, और ये मामला मच पब्लिसाइज्ड केस में शामिल हो चुका था। अब आप देखिए, गाजीपुर में जहां पर सोनम मिली, वहां सोनम को लोगों ने देखते ही पहचान लिया।
ढाबे वाले ने अलबत्ता पहले नहीं पहचाना था, क्योंकि उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि मेघालय की सोनम यहाँ पर होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं था, उसने बताया कि बाद में मुझे पता चला जब इंदौर पुलिस लेकर गई कि अरे ये तो वही मेघालय और इंदौर वाली मतलब यूपी पुलिस लेकर गई थी उसको ढाबे से। ये पता चला, उसने कहा कि अरे ये तो वही है मेघालय वाली लड़की, इंदौर वाली लड़की। तो इसका मतलब उसने भी देखा था, वो रिलेट नहीं कर पाया। तो आज के जमाने में भागना छिपना इस तरह के केसेस में, जिस मर्डर केस की तफ्तीश चल रही हो, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हो, वो तकरीबन नामुमकिन सी बात है चिराग। और यही वजह है कि इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया के प्रेशर में ही सही इस मामले का खुलासा हुआ और आरोपी इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिए गए। हम तो मेघालय पुलिस की बहुत शुरुआत में बुराई कर रहे थे। नहीं, मैंने चिराग एक बार भी बुराई नहीं की, मैं आपको दिल से बताऊं, बुराई करने की क्या बात है, वो भी प्रोफेशनल लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। अच्छा, घर वाले क्या कह रहे थे कि ठीक से ढूंढ नहीं रही है, खाइयों में नहीं जा रही है, एनडीआरएफ जो है वहां, आप जैसा आप कह रहे थे उस दिन, मुझे याद है, आप कह रहे थे कि स्किल्ड लोग शायद नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो लोकल टीम है वो स्किल्ड होंगे ही, क्योंकि वो पहाड़ पर ही काम करते हैं। तो मैंने तो देखिए बुराई साथ नहीं। में ये भी कह रहे थे कि अगर इन केस वो नहीं हुई, वहां नहीं हुई, अगर वो जिंदा हुई तो फिर मतलब हम वो भी एक बात मेंशन कर देखिए, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन जब चिराग होता है तो पुलिस सारे एंगल को एक्सप्लोर करती है। वहां ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं, विवेक सीम उनका नाम है, उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि सारे एंगल को पुलिस एक्सप्लोर कर रही है और उस एंगल में डिसअपियरेंस, मर्डर, रॉबरी, जो मेघालय पुलिस की प्रेस रिलीज है वो कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंटेलिजेंस यूनिट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मल्टीपल स्टेट्स में गई और ये इनके मल्टीपल एफर्ट की वजह से ये आरोपी पकड़ गए। सवाल ये उठता है, 3 आरोपियों के बारे में पहले वहां एक लोकल गाइड ने बताया, तो कहानी ये कब घूमी, पुलिस को कब लगा नहीं ये तो मामला कुछ और है, कब ये शक की सुई इस पर? देखिए, मैं आपको अब तक जो जानकारी है, क्योंकि एक बार मैं फिर मेंशन कर देना चाहूंगा कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। हो सकता है कि अभी हम जो बात कर रहे हो कुछ देर बाद उस कहानी में थोड़ी तब्दीली आए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह कहानी पलट जानी है। तो अभी जो जानकारी है उसके हवाले से मैं चिराग आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले वो जो गाइड है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस गाइड ने रॉबर्ट पैड, मेरे ख्याल से उसका नाम है, रॉबर्ट या अल्बर्ट, कुछ इनिशियल नेम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने सबसे पहले ये बताया कि सोनम और राजा को उसने एक बार अप्रोच किया था अपनी तरफ से हेल्प के लिए कि मैं गाइड हूं, मुझे लेकर चलो। तो सोनम और राजा ने इनको मना कर दिया और उसके बाद वो एक दूसरे गाइड के साथ गए। हालांकि इस दौरान उस गाइड ने सोनम और राजा को 3 और ऐसे लोगों के साथ वहां घूमते हुए देखा था जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे। अब हनीमूनिंग कपल जो है 3 और लोगों के साथ हो और वो लोग हिंदी बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है उस गाइड को लगा कि ये लोग उसके नोन होंगे, जानने वाले होंगे। लेकिन किसी के भी पर्सनल अफेयर में कोई इन्वॉल्व होता नहीं, और क्यों इन्वॉल्व होगा? गाइड को तो अपना काम करना है, उसे पैसे कमाने हैं लोगों को घुमाकर। तो यहां तक वो बात आई गई होगी। इसके बाद जब सोनम और राजा ये दोनों डिसअपियर हो गए, मिसिंग हो गए, गायब हो गए, तो फिर क्या हुआ, गाइड तक पुलिस पहुंची। गाइड ने भी पुलिस को बताया कि साहब हमने ऐसा ऐसा देखा था। तो पुलिस को जो है इसके बारे में हिंट उस गाइड से पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन जब तक पुलिस इस केस को क्रैक नहीं कर लेती, पुलिस डे बाय डे इन्वेस्टिगेशन की डिटेल शेयर नहीं करती, कोई भी पुलिस नहीं करती, क्योंकि उससे केस को नुकसान हो सकता है। तो पुलिस बहुत साइलेंटली ये पता करने में लगी थी कि वो 3 लोग कौन हो सकते थे जिनसे सोनम और राजा रघुवंशी की बात हो रही थी। एक और इंपॉर्टेंट बात चिराग मैं बताऊं, जब ये लोग वॉक कर रहे थे वहां पर, तो सोनम थोड़ी पीछे थी और राजा रघुवंशी के साथ वो तीनों लोग बात कर रहे थे। हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप उन लोगों ने उस शॉर्ट स्पैन में राजा के साथ कर ली हो सोनम के इशारे पर, और राजा के साथ ही बात कर रहे थे और इस तरह से वो तीनों चल रहे थे। पुलिस को जब इन तीनों के बारे में जानकारी मिली और ये गायब हो गए, एक की लाश मिली और एक लापता रही, तो फिर पुलिस ने सोनम के बारे में और जानकारी एकत्रित करने की शुरुआत की और पुलिस ने यह भी देखा कि मेघालय से किन नंबरों पर इंदौर में बातचीत हो रही है। देखिए, बहुत कॉमन कनेक्शन मेघालय के इंदौर से नहीं बनता। एक बिल्कुल एकदम हार्डकोर हिंदी हार्टलैंड और एक ऐसी जगह जहां लोग हिंदी ठीक से समझते तक नहीं, ठीक है, कनेक्शन आमतौर पर नहीं बनता। भारत की यही विविधता है। तो मेघालय और इंदौर में जिन नंबरों पर बातचीत हो रही थी उसमें से एक नंबर ऐसा था जो पुलिस को शक जिस नंबर पर लगा। जब छानबीन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि ये जो लड़की है, इस लड़की के पास 2 नंबर है। इस लड़की के पास 2 नंबर है। एक नंबर स्विच ऑफ हो चुका था, एक नंबर से वो पहले भी इंदौर बात कर रही थी और इस डिसअपियरेंस के बाद भी वो इंदौर बात कर रही थी। तो इस नंबर को जब पुलिस ने ट्रैक किया तो पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम का ही है। कैसे नंबर का पता चला? मैंने आपको बताया कि टावर लोकेशन के जरिए होता है, डंप डेटा के जरिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए होता है। ये सब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, पुलिस बहुत खुलकर नहीं बताती, लेकिन टावर के लोकेशन के जरिए और कहां से कहां कॉल जनरेट हो रही है, कहां बातचीत हो रही है, उन चीजों से पता चल जाता है। फिर सोनम के घर के इर्द गिर्द के लोग हैं या नहीं,
पुलिस ने ये भी देखना शुरू किया। राजा रघुवंशी से भी बातचीत हो रही होगी, तो राजा रघुवंशी को भी वहां इंदौर पुलिस जो है वो रडार पर लेकर रखी होगी, वॉच कर रही होगी कि राजा क्या किसी से बात कर रहा है। तो इन लोगों के बीच में जब बातचीत का कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से राब्ता कायम किया, दोनों पुलिस ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद सोनम तो बाद में मिली। पहले इंदौर से 3 लोग उठा लिए गए, उन तीनों से जब पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद सोनम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, एक अकेली लड़की कहाँ कहाँ भागती, वहां 3 लोग ऑलरेडी उसके गैंग के पकड़ लिए गए। तो फिर सोनम जो है वो एक तरह से आप जिसे कहते हैं ना नमूदार हो गई या प्रकट हो गई। और गाजीपुर कैसे पहुंची? अब कैसे पहुंची ये अगेन चिराग, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऑब्वियसली बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट हो सकता है बनारस पहुंची हो और वहां से गाजीपुर पहुंची। बनारस के बगल में गाजीपुर है, आपको पता है पूर्वांचल का वो भी एक हार्टलैंड है। लेकिन गाजीपुर जैसी जगह पहुंचने के पीछे क्या रीजन है, ये भी एक देखने वाली बात है। एक आदमी को ललितपुर यूपी से भी पकड़ा गया है और 2 लोगों को इंदौर से पकड़ा गया, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, तो इस तरह से ये इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो मोबाइल फोन के जो लोकेशंस थे, जो कन्वर्सेशन था, बहुत ज्यादा, प्लस उस गाइड का वो जो एक आंखों में ही था। हाँ, उसने एस्टेब्लिश कर दिया कि 3 लोग थे, तो अब वो चेक करना था कि वो 3 लोग कौन हैं। नंबर्स का मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा हो रहा और फिर सीसीटीवी बिल्कुल सीसीटीवी था, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था और सबसे बड़ी बात, मेघालय में हनीमूनिंग कपल के साथ 3 ऐसे लोग घूम रहे हैं जो हिंदी में बात कर रहे हैं। या तो लोकल लोग होते मान लीजिए और उनके डायलेक्ट से, उनके बातचीत करने के तरीके से वहाँ गाइड को या वहाँ की पुलिस को पता चलता कि ये लोकल लोगों के ही टच में थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसे लोगों के टच में थे जो हिंदी बोल रहे थे। तो यहाँ पर एक शक पैदा हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पहले दिन से हमें एज अ क्राइम जर्नलिस्ट मन में हमारी ये शक तो था। हम लोग नहीं बोल रहे थे ना। एग्जैक्टली ये बोलना बनता भी नहीं है। आप कैसे किसी को बोलेंगे कि भाई ये लड़की ही जो है वो कातिल निकल हो सकती है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़ा इनह्यूमन सा साउंड करता है। और मान लीजिए कल को ना हो तो हम क्या जवाब देंगे। तो मन में पुलिस के भी ये बात रही थी, पुलिस भी इस चीज को देख रही थी, लेकिन पुलिस भी तब तक नहीं बता रही थी जब तक सबूतों के साथ पुलिस आरोपी को गिरफ्तार न कर लेती। तो इसीलिए पुलिस को पहले ही शक हो गया था, क्योंकि पुलिस ने जब देखा कि हिंदी स्पीकिंग लोगों के साथ इसकी बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब जो भी वो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जो गायब हो गए हैं इस घटना के बाद, वरना वो भी सामने आते, पुलिस को बताते कि अरे हमारी दोस्त थी वो राजा रघुवंशी से हमने कल ही मुलाकात की थी, उसकी मौत हो गई है, वो बताते खुद। अगर वो भी गायब हो गए, इसका मतलब वो किलर्स हैं या वो गायब होने में उनका रोल है। पुलिस को ये बात पता चल गया। इसी के साथ पुलिस को ये भी पता चल गया कि इनका कनेक्शन मध्य प्रदेश से और इंदौर से 100% होगा। अगर मेघालय से या किसी और जगह के लोग होते तो सोनम से कनेक्शन ही एक और चीज बनर्जी साहब की मारने का जो स्टेप होता है वो तो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम स्टेप है और वो लास्ट स्टेप है कि भाई ये तो मुझे करना पड़ेगा। जिससे शादी कर रहे हो आप, हनीमून मनाने जा रहे हो, अचानक उसको मारने का प्लान। आप जैसे आपने शुरुआत में हम भी ये बात कर रहे थे, भाई तलाक ले सकती थी, बहुत सारी चीजें थी, कर सकती थी और इनफैक्ट शादी के बाद भी भाग सकती थी। ऐसे भी कई हमने केसेस देखे हैं कि लोग शादी करते हैं 10 दिन में और भाग जाते हैं अपने अफेयर्स जिनके साथ होते हैं। इसने मारा तो क्या इसके पीछे वजह ये रही कि काइंड ऑफ कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा इसको मिल जाए? नहीं, देखिए कत्ल करने के पीछे क्या मोटिव था, प्रॉपर्टी हथियाना था या फिर खुंदक में थी राजा रघुवंशी से, या फिर हो सकता है कि अपने घर वालों से ही गुस्सा हो कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जबरदस्ती के। हाँ, मैं अभी अपनी जिंदगी भी बर्बाद करूंगी और मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आप लोगों को अफसोस होगा। तो क्या क्रिमिनल के माइंड में क्या चल रहा है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने जो कहा, मर्डर जो है हमेशा ड्रास्टिक स्टेप या लास्ट स्टेप नहीं होता। कई लोगों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। अगर कोई वाइज या समझदार आदमी होगा तो वो आत्मरक्षा के अलावा और किसी भी रीजन से किसी इंसान की हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब क्या आपके इस दुनिया में दुश्मन नहीं है, क्या मेरे नहीं है, हम कभी उस एंगल पे सोच ही नहीं सकता, हमारा माइंड उस तरह से काम ही नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोगों का दिमाग जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो वो मुस्कान का मामला ले लीजिए, इस तरह से बहुत से मामले। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक मामला आया था जिसमें एक लड़की ने शादी के 10-11 दिन के अंदर ही अपने पति की हत्या करवा दी थी। औरैया का था, जिसमें तमंचे से गोली मारी उसके पति को, और उसके पति का जो है वो पोकलेन वगैरह का काम था, वो गाड़ी लेकर बुला कर ले गया उसको। तो इस तरह के मामले आते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्यों हत्या करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आता, और इसलिए भी और समझ में नहीं आता क्योंकि ये लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बच गए। तो मैं तो कहूंगा कि बड़े बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह का गलत फैसला और गलत कदम उठाते हैं। चिराग, अभी मुझे लग रहा है पुलिस की भी इसमें एक वो पीसी चल रही है जिसमें पुलिस भी काफी कुछ खुलासा कर रही है, बता रही है कि हमें अपने दर्शकों को वो दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हम दिखाएं।
लेकिन एक चीज और आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें 4-5 चीजें बहुत अहम है। मोटिव, आप 6 दिन 7 दिन कहाँ रहे, आपने इन लोगों को हायर क्यों किया और आपने मारा क्यों। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में जो हम कह रहे थे कि भाई एनडीआरएफ एसडीआरएफ ढूंढ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उनको भी हिंट मिल गया होगा कि यहाँ है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। हिंट मतलब क्या, देखिए, एक एक इंच तो कोई भी नाप नहीं सकता ना। और आज के ज़माने में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ड्रोन भी उड़ाए थे। हालांकि कई बार ड्रोन से ज़मीन का एक एक कोना नहीं दिखता, क्योंकि पेड़ है, झाड़ियां हैं। तो कॉम्बिंग करने के बाद, सर्च करने के बाद उनको ये लग तो गया होगा कि यहाँ पर है नहीं। दूसरा ये कि अगर मतलब नहीं है, तो इसके अलावा पैरेलली इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। जैसा मैंने आपको बताया, गाइड से बात करना, सीसीटीवी फुटेज निकालना, और जो मोबाइल फोन से कॉल जनरेट हो रहे हैं मेघालय से मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से मेघालय, वो कितने कॉल जनरेट हो रहे हैं दिन भर में। मेघालय कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, तो और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बहुत फ्रीक्वेंट कनेक्शन भी नहीं होगा मेघालय और इंदौर के लोगों के बीच में, और मध्य प्रदेश में भी एक पर्टिकुलर टाउन इंदौर। तो इन सारी चीज़ों को पुलिस पैरेलली इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक मामले का ऑफिशियली खुलासा नहीं हो जाता, खुद पुलिस भी नहीं बताती। इसमें जो काफी अहम रोल रहा, जिसमें आपने मेंशन किया, वो मोबाइल रिकॉर्ड्स की जो जांच हुई, उससे बहुत चीजें 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल फोन जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्लस ये जो 3 लोग थे जो घूम रहे थे, इनके भी मोबाइल फोन की लोकेशन पुलिस ने चेक की होगी। हाँ, एक डंप डेटा टेक्नोलॉजी होता है, इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से मोबाइल नंबर किन टावरों पर एक्टिव है और किन टावरों पर वो मूव कर रहे हैं, किस किस लोकेलिटी में, किस किस इलाके में जा रहे हैं। तो जब ये गाइड ने पुलिस को बताया होगा कि हमने 3 हिंदी स्पीकिंग लोगों को देखा है जिनका ताल्लुक इंदौर से है, या उसने इंदौर तो नहीं बताया होगा, लेकिन जब पुलिस ने डंप डेटा निकाला होगा तो उन मोबाइल नंबरों का कनेक्शन इंदौर से निकला होगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, पुलिस ने भी बताया नहीं। तो इस तरह से पुलिस ने जो है उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया होगा। चलिए, धन्यवाद आपका सत्यम भाई। काफी डिटेल में हम लोगों ने आपको बताया। मैं चाहता हूँ जाते जाते आपको कुछ और रिपोर्ट्स के साथ छोड़कर जाऊँ। with KR Mangalam University. आपको जानकारी क्या मिली? भैया एक मिनट यार, क्या जानकारी मिली थी आपको? दो सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई, होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी का वही है, गोविंद जी शिलांग